हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 10.1 वेक्टर अलजेब्रा का ये हमारा कंप्लीट वन शॉट वीडियो जो है वो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया था कि सर जो है वो आप वेक्टर अलजेब्रा जो है वो स्टार्ट करिए। तो चलिए जो है वो हम उनके लिए जो है वो स्टार्ट किए हैं। तो देखिए हम ये जो है वो 10.1 है, हम जो है वो डेली एक जो है वो एक्सरसाइज का जो है वो वीडियो हम जो है वो डालेंगे। तो आप जो है वो डेली जो है वो देखिएगा। ये हमारा आज जो है वो 10.1 है, कल 10.2, परसों जो है वो 10.3, इस प्रकार जो है वो रहेगा। ठीक है। अब देखिए ये जो है वो 10.1 में जो है वो हमें फर्स्ट में कहता है रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 14 किलोमीटर 13 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ में जो है वो हमें 13 डिग्री ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो दिया हुआ है ना, ये 14 किलोमीटर, इनको जो है वो हमें 13 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ जो है वो हमें ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। सबसे पहले जो है वो हम वेक्टर अलजेब्रा जो है वो किनको कहते हैं, इनका जो है वो हम डिफिनीशन जो है वो समझ लेते हैं और टाइप ऑफ वेक्टर जो है वो समझ लेते हैं। और फिर जाके जो है वो इस एक्सरसाइज को जो है वो सोल्व करने में जो है ना, आपको जो सोल्व करेंगे ना तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है। आप लोग अच्छे से देखिए, वेक्टर को जो है वो समझने से पहले जो है वो हमें समझना होगा स्केलर जो है वो हम किनको कहते हैं। ये स्केलर जो है वो क्या होता है, तो समझिए इनका जो डिफिनीशन क्या कहता है। A scalar is a quantity which has only magnitude but does not have direction। और ये जो है वो स्केलर हम किनको कहेंगे, जिनके पास जो है वो ओनली जो है वो क्या हो तो मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन जो है वो नहीं हो, तो उन्हीं को जो हम क्या कहेंगे तो स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्लियर। जैसे जो है वो हमारा मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, और ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, ये सब जो है वो क्या है तो हमारा आर स्केलर क्वांटिटीज। ये जो है वो सब क्या है तो हमारा स्केलर क्वांटिटीज है। तो आप जो है याद रखिएगा, ओनली जो है वो स्केलर के पास जो है ओनली जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो रहना चाहिए। अगर जो है अगर उनके पास जो है वो क्या होना चाहिए तो ओनली मैग्नीट्यूड ही जो है वो रहना चाहिए, डायरेक्शन जो है वो उनके पास नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं को हम जो है वो स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और ये सब है, अगर आप ये सब एग्जाम्पल याद रखते हैं तो डायरेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो आ जाता है, तो आप जो है वो आसानी से वहाँ पे लगा देंगे। तो ये जो फिजिक्स में भी जो है वो पढ़े थे। अब देखिए वेक्टर जो है वो किनको कहते हैं। अब वेक्टर इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड आल्सो हैज अ डिफाइंड डायरेक्शन। अब देखिए ये जो वेक्टर के पास जो है वो मैग्नीट्यूड भी हो और जो है वो डायरेक्शन भी हो, दोनों भी जो है दोनों ही जो है वो होना चाहिए, तभी जाके जो है उनको क्या कहेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे जो है हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, एंड द ये जो है वो इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब जो है हमारा क्या है तो आर वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों जो है वो आप बहुत ही अच्छा तरीका जो है वो समझ के अब चलिए ध्यान दीजिए जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो है वो हम समझते हैं। इनका डिफिनीशन जो है वो हम शॉर्ट में ही जो है वो लिखे हैं। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेशन बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर को जो है वो हम किन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं तो डायरेक्टेड जो है वो लाइन सेगमेंट। अब जो है वो कहेंगे सर ये जो है वो लाइन सेगमेंट जो है वो क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट जो है वो इनका जो है वो दोनों जो है वो एंडिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है तो फिक्स होता है। समझिए यहाँ पे जैसे ये जो है वो हमारा क्या है तो ये ए है और ये भाई साहब क्या है तो बी है। इनका जो है वो दोनों जो है वो एंडिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है तो फिक्स होता है। ठीक है। और इनका हम जो है डायरेक्शन जो है वो दे देते हैं, ये ए से जो है वो बी की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है। ये जो है वो ए से जो है वो बी की ओर जो है वो बढ़ रहा है। ये जो ए हमारा जो है वो ये इनिशियल पॉइंट कहलाता है। ये जो हमारा ए है ये जो है वो क्या कहलाता है तो इनिशियल पॉइंट कहलाता है, इनिशियल पॉइंट। और ये जो हमारा बी है इनको जो है वो हम टर्मिनल या फिर एंडिंग पॉइंट भी जो है वो हम कहते हैं, टर्मिनल, टर्मिनल पॉइंट। ये जो है वो बी हमारा क्या होता है तो ये जो है वो हमारा टर्मिनल पॉइंट, ये जो है वो इनिशियल पॉइंट होता है। इनको हम जो एंडिंग पॉइंट भी जो है वो हम कहते हैं। अब देखिए बुआ इनको जो है वो हम कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे ये जो है वो वेक्टर से। तो ये देखिए ए बी जो है वो लिख दीजिएगा और ऊपर में जो है वो इस तरीका का जो है वो एरो दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा, इस तरीका जो है एरो दे दीजिएगा। ये जो है वो वेक्टर यही जो है वो हमारा ए बी जो है वो वेक्टर, इनको हम जो है वो पढ़ेंगे। तो मान चलिए इनका जो है वो हम नाम ये ए वेक्टर जो है वो दे देते हैं। तो हम जो है वो ए बी वेक्टर बराबर ये ए वेक्टर जो है वो हम लिख सकते हैं। ए बी जो है ए बी बराबर ये ए बी वेक्टर बराबर जो हम ए वेक्टर जो है वो लिख सकते हैं। अब देखिए बुआ ये जो हमारा ए बी का जो हम लेंथ होगा वो जो है वो हम कैसे दिखाएंगे, तो उनको जो है वो दिखाने के लिए जो है वो आप ये जो है वो हम मोड का यूज करेंगे। तो ये जो है वो ये ए बी जो है वो इस तरीका जो है वो लिखिएगा। क्लियर। ये जो हमारा ए बी जो वेक्टर है
ए बी वेक्टर का जो है वो मोड है तो वो क्या बताएगा, तो वो जो है वो हमारा बताएगा ये जो है वह ए से जो है वह क्या बताएगा, तो ए से जो है वह ये जो ए से लेकर बी तक का जो है वह लेंथ बताएगा। ये जो हमारा ये जो मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा ए बी है, यानी कि मोड जो हमारा ए बी है वह ए से लेकर बी तक का जो है वो क्या बताएगा, तो लेंथ बताएगा। क्लियर। टाइप ऑफ वेक्टर जो है वो देखते हैं, तो समझ यहाँ पे जो है वो लिख लीजिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसमें जो है वो हम फर्स्ट जो है वो समझते हैं कि नल वेक्टर जो है वो क्या होता है। नल वेक्टर या फिर जो है वो हम इनको जीरो वेक्टर भी जो है वो कहते हैं, जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जो है वो जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या फिर जो है वो जीरो वेक्टर जो है वो किनको हम जो है वो कहते हैं, वैसा वेक्टर जिनका जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो हो, वैसा वेक्टर जिनका जो है वह मैग्नीट्यूड इज जीरो, वैसा वेक्टर जिनका जो मैग्नीट्यूड जो है वह जीरो है। तो देखिए अगर जो है मैग्नीट्यूड जो है वह जीरो होगा, अगर वह वेक्टर ये जो है वह हमारा ए बी, ये जो है वह ए बी वेक्टर है, ठीक है, इनका जो मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, तो जीरो है। तो मैग्नीट्यूड है जो है वो जीरो है, ये जो है वो ए बी वेक्टर का जो है वो नाम अगर हम जो है वो ए वेक्टर जो है वो देते हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये जो है वो हमारा मोड ए जो है वो किन के इक्वल होगा, तो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। वैसा वेक्टर जिनका जो मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो होगा तो उनको हम जो है नल वेक्टर या फिर जो है वो जीरो वेक्टर कहेंगे। और इनका जो है वो डायरेक्शन जो है वो अनडिफाइंड होगा, इनका जो है वो हमारा डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन इज अनडिफाइंड, इनका जो है वो डायरेक्शन जो है वो क्या होता है, तो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। ये जो है वो नल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड जो है वो उस वेक्टर जिस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो होता है उस वेक्टर को जो है वो नल वेक्टर या फिर जो है वो क्या कहते हैं, तो जीरो वेक्टर। और इनका जो डायरेक्शन जो है वो क्या होता है, तो अनडिफाइंड होता है। जैसे जो है वो देखिए ना, जैसे जो है वो ये जो है वो हमारा क्या, ये जो है वो पेन है, ये पेन को हम जो है वो ये ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, और ये जो ऑटोमेटिक ये ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा, ये जो है वो यहाँ पे नीचे जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब ऊपर से जो है वो नीचे आ गया, अर्थात यहाँ जो है ऊपर से जो है वो ये नीचे आ गया, तो यहाँ पे जो है वो ऊपर से जो है वो नीचे आ गया, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा जीरो हो गया। जहां से चला है वहीं पे जो है वो आकर ये जो है वो आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे जो है वो क्या हो गया, तो जीरो हो गया। हम जो है वो जानते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उनके पास जो है वो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी जो है वो होता है। तो ये जो है वो समझ गया नहीं, ये जो नल वेक्टर या फिर जो है वो जीरो वेक्टर। अब देखिए सेकंड इंपोर्टेंट है हमारा, सेकंड जो है वो 2 नंबर जो है वो इंपोर्टेंट है यूनिट वेक्टर, ये वेरी इंपोर्टेंट है, कल के जो है वो एक्सरसाइज में ये यूज होगा। यूनिट वेक्टर जो है वो हम किनको कहते हैं, तो वो समझिए वैसा वेक्टर जिनका जो है मैग्नीट्यूड है वो क्या हो, तो 1 हो, अर्थात वो जो है वो यूनिट हो, वो जो है वो मैग्नीट्यूड इज यूनिट, मैग्नीट्यूड क्या हो, तो यूनिट हो। अर्थात ये जो है वो हम जो है वो वेक्टर का नाम जो है वो ए बी जो है वो दिए हैं, तो ये जो है वो हमारा ए बी का जो है वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के बराबर होगा। या फिर ये जो है वो हमारा ए बी लाइन सेगमेंट का जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 1 के बराबर है। या फिर ए बी वेक्टर का जो है वो नाम अगर जो है वो हम ए वेक्टर जो है वो रख देते हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड किनके इक्वल होगा, तो ये 1 के इक्वल होगा। तब जाके ये जो है वो हम ए वेक्टर को हम कह सकते हैं वेक्टर, ए वेक्टर इज, हम जो है वो इनको कह सकते हैं ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। क्लियर। एंड अब जो है वो समझिए, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय और देखिए ये जो है वो इनको हम ए कैप्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, किनको, तो ये यूनिट वेक्टर को। ये जो है वो हमारा जो है इस प्रकार से डिफाइन रहता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ये, सॉरी ए कैप इज इक्वल टू ये जो है वो वेक्टर ए बटा ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये जो है वो इस प्रकार जो है वो ये डिफाइन होता है, ठीक है। अब देखिए अगर जो है वो हम यहाँ से इनको जो है वो क्रॉस गुना हम कर देते हैं, तो ये जो है वो यहाँ से ए वेक्टर जो है वो क्या आ जाएगा, हमारा जो है वो ए वेक्टर यहाँ से जो है वह मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वह ये हमारा मोड ए वेक्टर है इनटू ये जो है वह हमारा ये जो है वह ए क्या पाएगा। तो अब देखिए बुआ ये जो है वो हमारा क्या है, ए जो है वो एक वेक्टर है, तो आपको हम बताए थे वेक्टर जो है वो वेक्टर के पास जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो दोनों होता है।
कहीं ना कहीं ये जो है वो हमारा मोड ए जो है वो क्या बता रहा है, ये जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये जो मोड ए है ये जो है वो मैग्नीट्यूड ये जो है वो बता रहा है। और यहाँ पे जो हमारा ये जो ए कैप जो ये जो है वो हमारा है, ये जो है वो क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है। ये क्या बता रहा है, तो डायरेक्शन जो है वो बता रहा है। तो ये जो है वो आप नल वेक्टर, जीरो वेक्टर समझ गए, यूनिट वेक्टर जो है वो समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए कोइनिशियल वेक्टर जो है वो हम किनको कहते हैं, कोइनिशियल वेक्टर जो है वो हम किनको कहते हैं। कोइनिशियल वेक्टर देखिए ये जो है वो हमारा एक ही जो है वो पॉइंट से जो है वो हम अलग अलग वेक्टर, ये जो है वो मान चलिए वेक्टर ए है और ये जो है वो वेक्टर बी है और ये जो है वो हमारा क्या है, तो वेक्टर जो है वो सी है। एक ही ये जो है वो एक ही पॉइंट जो है वो अलग अलग जो है वो वेक्टर जो है वो ये जो है वो हमारा निकला है ना, इसी को हम जो है वो कोइनिशियल जो है वो वेक्टर हम कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल जो है वो भाषा में आपको समझना है। ठीक है, ये जो है वो आप इनका जो मतलब ही जो है वो समझ लीजिए, वही जो है वो सफिशियंट है। ठीक है, ये जो एग्जाम में जो है वो डिफिनीशन सब जो है वो नहीं आता है, इसीलिए जो है वो हम इसी जो है वो बता दिए हैं। अब जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो समझ लेते हैं, निगेटिव वेक्टर जो है वो किनको कहते हैं, निगेटिव वेक्टर। आप जब बुक में पढ़िएगा ना तो फिर भी जो है वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बुक में आप थोड़ा ही समझिएगा, इसलिए आपको हम जो है यहाँ पे बता देते हैं। कोई इनिशियल जो है वो समझ गए, एक ही पॉइंट से अलग अलग वेक्टर जो है वो निकलेगा, उन्हीं को हम जो है वो कोई इनिशियल वेक्टर जो है वो कहेंगे। निगेटिव वेक्टर जो है वो देखिए, निगेटिव वेक्टर में जो है वो मैग्नीट्यूड और जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए। ये जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। और डायरेक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, तो अपोजिट। देखिए बुआ, ये जो है वो निगेटिव वेक्टर जो है वो हम किनको कहेंगे, निगेटिव वेक्टर में जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए, डायरेक्शन जो है वो उनका अपोजिट होना चाहिए। जैसे जो है वो देखिए, ये जो है वो हमारा ए बी जो है वो लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये जो है वो ये हम इनका जो है वो वेक्टर ए जो है वो नाम दे दिया और इनका जो है वो हमारा ये 4 यूनिट का है। कितना यूनिट का है, तो ये 4 यूनिट का है। क्लियर। अब देखिए हमारा जो है वो एक ये जो है वो बी ए वेक्टर है, क्या है, तो ये बी ए है। इनका जो डायरेक्शन इस तरीका से, ये जो है ए से बी है, ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये जो है वो ए से बी ने जो है वो इनको जो है ना आप ऐसे लिखिए, ये जो है वो ए दे दीजिए और इनको जो है वो बी नाम दे दीजिए। ये जो है वो बी से ए है, ये जो है वो बी से ए जो है वो इनका डायरेक्शन है। इनका भी जो है वो नाम हम जो है वो क्या जो है वो रख देते हैं, इनका भी जो है वो नाम मान चलिए ए वेक्टर जो है वो हम रख देते हैं। अब देखिए ये भी तो वेक्टर ए है, बट ये भी है वेक्टर ए है। अब देखिए इनका जो है वो डायरेक्शन जो है ये जो है वो इनका मैग्नीट्यूड जो है वो मान चलिए 4 मान लेते हैं। तो देखिए इनका जो इस तरीके ये जो है वो इधर जो है वो डायरेक्शन है, इनका जो इधर डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन जो है वो क्या अपोजिट है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा। तो इन्हीं को जो है हम क्या कहेंगे, तो निगेटिव वेक्टर। इनको हम जो है वो लिख सकते हैं इस प्रकार से, वेक्टर ए बी बराबर ये जो है वो माइनस ऑफ ये जो है वो वेक्टर बी ए, ये जो है वो माइनस ऑफ वेक्टर बी है। ठीक है, ये अपोजिट है, ये जो है वो अपोजिट वेक्टर, ये निगेटिव वेक्टर जो है वो हम आप जो है वो समझ गए। अब देखिए अब जो है वो हमारा है इक्वल वेक्टर जो है वो हम समझ लेते हैं। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर जो है वो किनको कहते हैं, तो देखिए इक्वल वेक्टर में जो है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। ये जो है वो डायरेक्शन एंड जो है वो मैग्नीट्यूड ये जो है वो क्या होना चाहिए, तो ये जो है वो हमारा डायरेक्शन भी और जो है वो मैग्नीट्यूड भी ये हमारा जो है वो सेम होना चाहिए। तो जब डायरेक्शन और ये जो है वो मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो उनको हम इक्वल वेक्टर जो है वो कहेंगे। जैसे जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, तो वेक्टर ए है, वेक्टर जो है वो ए है, इनका जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, तो मान चलिए जो है वो हम मान लेते हैं 3 यूनिट है। क्लियर, ये जो है वो इनका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है और ये भी जो है वो हमारा क्या है, तो एक हमारा जो है वो ए वेक्टर है और यहाँ पे जो है वो ए वेक्टर नहीं, इनका जो है नाम हम जो है दूसरा जो है वो कोई भी जो है वो आप ले सकते हैं। तो इनका जो है वो हम बी नाम दे देते हैं। ठीक है, और इनका भी जो है वो ये हमारा 3 यूनिट का है। अब देखिए ये जो वेक्टर ए का भी जो डायरेक्शन इस तरफ है, वेक्टर बी का भी जो डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नीट्यूड भी जो है वो दोनों का लेंथ भी जो है वो क्या है, सेम है। तो हम जो यहाँ पे कह सकते हैं वेक्टर ए जो है वो क्या है, वेक्टर बी के बराबर है। सब जो है वो क्लियर होते जा रहा है। ये कोनिशियल, निगेटिव और ये इक्वल वेक्टर जो है वो समझ गए होंगे। अब देखिए अब जो है वो हम समझ लेते हैं कोप्लेनर वेक्टर जो है वो हम किनको कहते हैं। यहाँ पे जो है हेडिंग जो है वो लिख दीजिएगा कोप्लेनर वेक्टर।
कोप्लेनर वेक्टर जो है वो हम किनको कहते हैं? देखिए कोप्लेनर वेक्टर जो है वो जब एक ही प्लेन में जो है वो दो या दो से अधिक वेक्टर को जो है एक ही प्लेन में जो है वो दो या दो से अधिक वेक्टर रहेगा, उन्हीं को हम जो है वो कोप्लेनर जो है वो वेक्टर कहेंगे। समझिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा एक क्या है तो प्लेन है, ये क्या है तो एक हमारा प्लेन है, ठीक है। ये जो है वो हमारा क्या है तो एक प्लेन है, ये जो है वो हमारा एक प्लेन है। इसमें जो है वो वेक्टर ये जो है वो ए है, और ये जो है वो वेक्टर हमारा क्या है तो बी है, और ये जो है वो वेक्टर सी है। तीनों जो है वो एक ही प्लेन में जो है वो तीनों वेक्टर जो है वो लाई करता है। जब एक ही प्लेन में जो है वो दो या दो से अधिक वेक्टर जो है वो लाई करेगा तो उन्हीं को हम जो है वो कोप्लेनर वेक्टर जो है वो कहते हैं। क्लियर? अब चलिए अब जो है वो नेक्स्ट जो है वो समझिए, नेक्स्ट जो है वो समझ लीजिए, ये कोलिनियर और ये जो है वो पैरेलल वेक्टर जो है वो क्या होता है? कोलिनियर, कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर, पैरेलल ये जो है वो वेक्टर को ये जो है कोलिनियर एंड जो है वो पैरेलल जो है वो वेक्टर। देखिए इसमें जो है ना, देखिए ये जो है वो हमारा क्या है तो वेक्टर ये ए है, और ये जो है वो हमारा क्या है तो वेक्टर जो है वो बी है। इसमें जो है ना डायरेक्शन जो है वो यानी कैसे रहेगा, ये जो है वो इधर है, ये जो है वो इधर है, बट ये जो है पैरेलल होना चाहिए, तब वो हमारा क्या होगा तो कोलिनियर वेक्टर होगा। या नहीं तो आप ये सब भी जो है वो कर सकते हैं, इनका भी जो है मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, इनका भी जो है वो अलग हो सकता है, बट ये जो है पैरेलल होना चाहिए या फिर अपोजिट होना चाहिए। समझे? ये जो है वो हम वेक्टर ले लिए, और एक जो है वो हमारा ये वेक्टर है। देखिए इनका जो है वो हम वेक्टर ए नाम दे दिया, और इनका जो है वो हम बी नाम दे दिए हैं। अब देखिए इनका जो मैग्नीट्यूड क्या है तो कम है, और इनका जो है वो ज्यादा है। उनसे भी जो है वो कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा, उनसे भी जो है वो कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। इनका जो है वो कम है और इनका जो है वो ज्यादा है, फिर ये जो है दोनों पैरेलल है ना, तो ये जो है वो हमारा कोलिनियर वेक्टर जो है वो कहलाएगा। समझ गया? ये भी जो है वो समझ गया। अब देखिए एक जो है वो लास्ट हमारा है फ्री वेक्टर है, FREE फ्री वेक्टर। अब देखिए फ्री वेक्टर जो है वो हम किनको कहते हैं? तो फ्री वेक्टर जो है वो विदाउट जो है वो चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है वो उनको हम जो है वो डिस्प्लेस कर सकते हैं पैरेलली। जैसे जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वो वेक्टर हमारा ए है, ठीक है। विदाउट जो है वो चेंजिंग किए हुए जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इनको जो है वो देखिए ये जो है यहाँ से उठा के जो है वो हम इनको जो है वो यहाँ पे जो है वो शिफ्ट कर दिया है। जितना जो है मैग्नीट्यूड का रहेगा उतना ही मैग्नीट्यूड का यहाँ भी जो है वो हम इनको जो है वो क्या कर दिए हैं, इनको जो है यहाँ से यहाँ हम जो है वो शिफ्ट कर दिया है। यहाँ से जो है वो हम इनको ये जो है वो शिफ्ट कर दिया। जैसे जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा क्या है तो वेक्टर ए है, और ये जो है वो हमारा मान के चलिए जो है वह क्या है तो हमारा जो है वो इसी तरीका जो है वो ले लेते हैं। ये जो है वो हमारा ये जो है वो भाई साहब जो है वो वेक्टर बी है। अब देखिए ये जो है वो वेक्टर बी ये यहाँ पे है ना, इनको हम जो है विदाउट चेंजिंग किए हुए जो है वो हम यहाँ पे ये जो है वो शिफ्ट कर दिए हैं। ये जो है वो हमारा फ्री वेक्टर जो है वो कहलाता है। वेक्टर में जो है ना एक्चुअली हम फ्री वेक्टर जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, इतना ही बेसिक जो है आपको जानना था, तो आप जो है वो एक्सरसाइज जो है वो आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए 1.2 में जाएंगे तो 1.2 में भी जो है वो जो भी बेसिक होगा या फिर क्वेश्चन जब बताएंगे जो भी बेसिक होगा तो आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो आप अभी वर्तमान में आप इतना ही याद रखिएगा। तो अब जो है हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इनका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तो समझिए। कहता है रिप्रेजेंट, ये जो है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 14 किलोमीटर, ये जो है वो 13 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ में जो है वो हमें 13 डिग्री जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या दिया हुआ है 40 किलोमीटर, ये जो है वो हमें ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको बनाइएगा, ठीक है। तो हम जो है वो ये इस तरीका से जो है वो बना लीजिएगा डायरेक्शन, ये जो है वो हम बना लिए हैं इस तरीका से। इनका जो है वो हम नाम दे देते हैं। ये जो है वो हमारा क्या है तो ये जो है वो नॉर्थ, और ये जो है वो साउथ, ये जो है वो वेस्ट, और ये हमारा ईस्ट है। ये इसने जो है वो क्या बोला ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के जो है वो ईस्ट में जो है वो 13 डिग्री जो है वो बनाना है। तो हम जो है ईस्ट के जो है वो नॉर्थ ये है, यहाँ पे जो है वो हम 13 डिग्री जो है वो हम बना लेंगे इस तरीका से। इस तरीका से जो है वो ये जो है ना 13 डिग्री जो है वो एक सेकेंड देखिए थोड़ा जो है वो ये इस तरीका से जो है वो बना लीजिएगा, इस तरीका से जो है वो बना लीजिएगा। ये जो है वो इस तरीका से ये ओ है, ठीक है। ये जो है वो हमारा क्या है तो 13 डिग्री है, ये जो है वो
13 डिग्री है। देखिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ वाला, नॉर्थ के जो है वो ईस्ट में, ये जो ईस्ट के जो है नॉर्थ में 13 डिग्री बना दिया। यहाँ पे जो है वो हम इस ये जो है वो यहाँ पे जो है वो हम नहीं बनाएंगे, जो नॉर्थ के जो ईस्ट में जो हम यहाँ पे बनाएंगे तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो 14 किलोमीटर, तो हम जो है यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट 1 स्केल, ये जो 1 स्केल इज इक्वल टू हम जो है वो 10 किलोमीटर जो है वो ले लेते हैं। तो 1 स्केल के हम जो है वो 10 किलोमीटर जो है वो लिए हैं, तो ये जो है यहाँ से ये जो है 1 2 3 4, ये जो है वो 4, इनका जो है वो नाम पी दे देते हैं। तो 10 10 20 10 30 10 40, ये जो 10 20 13 14 ये हो जाएगा। तो इनका जो है वो नाम हम ओ और पी दे दिए हैं, तो ये हमारा ओ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 किलोमीटर। वेरी सिंपल है, इस तरीका से आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 2 नंबर, अब इनका हमारा 2 नंबर समझिए। 2 नंबर जो है वो समझिए, ये जो है ऑब्जेक्टिव में जो है वो हर एक साल आता है, इनको आप मिस नहीं करिएगा। हमें जो है वो कहता है क्लासीफाई द फ्लोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर, ये जो है वो हमारा जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इनको इसमें जो है वो हमें ये जो है वो कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है, ये जो है वो हमें मेजर करना है। तो वेरी जो है वो सिंपल है और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो ऑब्जेक्टिव में अबे करता है। तो इनको जो है वो सॉल्व हम जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सोल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर जाके जो है वो सॉल्व करिएगा। तो हम जो बारी बारी समझते जाएंगे और फिर जाके जो है वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में जो है वो क्या है 10 kg जो है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो 10 kg दिया हुआ है। तो आपको हम जो है वो पहले जो है वो शुरू में बताए थे, स्केलर के पास जो है स्केलर जो है वो जिनके पास जो है ओनली जो है मैग्नीट्यूड हो उनको हम जो है वो स्केलर कहते हैं। जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर, डिस्प्ले, ये जो डिस्टेंस हो गया, ये जो स्पीड हो गया, टाइम हो गया, ये सब जो है क्या है स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर के पास जो है मैग्नीट्यूड और जो है वो उनके साथ में जो डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो वो जो है वो हमारा वेक्टर का लगेगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एंड जो है वो इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये सब क्या है तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो है वो आपको हम शुरू में जो है वो बताए थे। अब देखिए यहाँ पे जो है वो क्या लगा है, ये जो है वो हमारा केजी जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पे जो है वो क्या लगा हुआ है हमारा जो है वो केजी लगा हुआ है। तो हम जो है वो जानते हैं केजी का मतलब ये हो गया किलोग्राम। किलोग्राम जो है वो किनका यूनिट है, किलोग्राम जो है वो मास का यूनिट है। तो आपको हम बताए थे मास जो है क्या होता है तो वो स्केलर होता है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा जो है 10 kg क्या हो जाएगा तो ये स्केलर हो जाएगा, स्केलर्स, ठीक है। अब देखिए इनका हमारा दोम जो है वो 2 मीटर्स ये जो है वो नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो ये यहाँ जो है वो यानी कि ये क्या बोला है, देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ पे 2 मीटर जो है वो दिया हुआ है और डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ है। तो डायरेक्ट ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दिया हुआ है, जिसके पास जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रहेगा तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ये हमारा वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर। क्लियर, ये जो है वो हो गया। अब देखिए थर्ड में जो है वो क्या है तो 14 जो है वो डिग्री है। थर्ड में वो हमारा क्या है तो 14 जो है वो डिग्री है। तो डिग्री जो है वो हमारा ये जो है वो 14 जो है वो डिग्री दिया हुआ है। हम जो है वो जानते हैं ये जो है वो 14 डिग्री जो है वो ये जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा, वो जो है वो एंगल को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा तो एंगल को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो एंगल को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है वो हमारा 14 डिग्री जो है वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो वो जो है वो डायरेक्शन नहीं होगा, इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या होगा तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ये हमारा स्केलर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 में ये जो है वो 40 वाट दिया हुआ है। 4 में जो है वो क्या दिया हुआ है बुआ तो 40 वाट जो है वो दिया हुआ है। तो हम जो है वो जानते हैं, क्या जानते हैं, वाट जो है वो किसका जो है वो हमारा यूनिट होता है। तो वाट जो है वो पावर का जो है वो यूनिट होता है। वाट जो है वो पावर का यूनिट होता है। तो पावर ये जो है वो पावर का जो है वो क्या होता है तो यूनिट होता है। तो उसमें जो है वो डायरेक्शन जो है वो नहीं होता है। क्या होता है तो उसमें डायरेक्शन जो है वो नहीं होता है। तो जब डायरेक्शन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा तो स्केलर हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, ये हमारा स्केलर हो जाएगा। 4 नंबर हो गया। अब देखिए 5 में जो है वो 10 की पावर -19 कूलम्स जो है वो ये दिया हुआ है। 10 की पावर ये जो है वो -90 जो है वो कूलम जो है वो दिया हुआ है। तो हम जो है वो जानते हैं कूलम जो है वो ये जो है वो कूलम इज द यूनिट ऑफ जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो है वो कूलम जो है वो क्या है तो यूनिट है किनका तो इलेक्ट्रिक चार्ज का। और इलेक्ट्रिक चार्ज में जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये जो है वो डायरेक्शन नहीं होता है। इसीलिए ये हमारा क्या होगा तो स्केलर हो जाएगा। ये भाई साहब क्या होगा तो ये स्केलर्स हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो 5 नंबर समझ गए। अब देखिए 6 में जो है वो ये क्या दिया हुआ है तो ये 20 मीटर
प्रति सेकेंड दिया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा 6 में जो है वो क्या दिया हुआ है बुआ, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। तो देखिए ये जो मीटर प्रति सेकेंड जो है वह यूनिट है किन का, तो एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन जो है वो आपको हम बताए थे, एक्सेलरेशन में जो है वो डायरेक्शन और जो है वो हमारा जो है वो मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये हमारा वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर्स। क्लियर। अब देखिए बुआ इनका हमारा जो है वो थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है इसने, ये जो है वो कहा है क्लासिफाई द फ्लोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये जो है वो कुछ क्वांटिटी दिया हुआ है, इसमें आपको क्लासिफाई करना है कि इसमें कौन सा वेक्टर है कौन सा जो है वो स्केलर है। तो चलिए हम जो है वो 1 बाय 1 यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो पहला जो है वो क्या दिया हुआ है, पहला हमारा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है। ये जो है वो टाइम पीरियड क्या होता है, तो बहुत टाइम पीरियड में जो है वो ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें जो है डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। दूसरा हम जो है वो देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस। डिस्टेंस में जो है वो ओनली जो है वो मैग्नीट्यूड होता है, तो इसमें भी जो है वो डायरेक्शन नहीं होता है। ये भी जो है वो हमारा क्या होगा, तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा जो है वो 3 नंबर, 3 में जो है वो फोर्स, फोर्स। ये जो है वो 3 में जो है वो हमारा क्या है, तो फोर्स। फोर्स में जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसीलिए ये जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ये जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब देखिए चौथा में हमारा क्या है, तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी में जो है वो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ये जो वेक्टर क्वांटिटी, ये जो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इसमें जो है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जो है वो होता है, तो इसीलिए ये हमारा जो है वो वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी ये हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 5 में जो है वो वर्क, वर्क डाउन है। तो ये जो है वर्क डाउन जो है क्या होगा, ये हमारा जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगा। ये क्या होगा, तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इसमें जो है वो हमारा डायरेक्शन जो है वो नहीं होता है, तो इसीलिए ये जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 में क्या बोला है इसने, ये जो है वो कह रहा है इन फिगर, ये जो है वो 10.6 में जो है वो देखना है आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वेक्टर। इस सब वेक्टर को जो है आइडेंटिफाई करना है। पहला हम क्या है, तो को इनिशियल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल वेक्टर। आपको जो है वो हम बताए थे, को इनिशियल जो है वो वेक्टर बताए थे, और जो है वो इक्वल वेक्टर जो है वो आपको हम बताए थे। जो है वो क्या बताए थे, तो आपको हम जो बताए थे एक ही पॉइंट से जो है वो अलग अलग जो है वो वेक्टर निकले, ये जो है वो 2 या 2 से अधिक वेक्टर जो है वो निकलता है, तो वही जो है वो हमारा को इनिशियल जो है वेक्टर कहलाता है इक्वल वेक्टर, जिनका जो है ये जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी जो है वो सेम होती है। ये सब जो है वो बताए थे। यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा और फिर जाके जो है वो देखिए, ये जो है वो देखिए, ये जो है वो इस पॉइंट से जो है वो देखिए, ये वेक्टर ए जो है वो निकल रहा है, और इस पॉइंट से ही जो है वो वेक्टर जो है वो हमारा डी भी जो है वो निकल रहा है। एक ही पॉइंट से जो है वो दोनों वेक्टर निकल रहा है। ये जो है वो हमारा फर्स्ट में जो है वो ए वेक्टर एंड यहाँ पे जो है वो डी वेक्टर, ये दोनों क्या होगा, तो ये आर हमारा जो है वो कोइनिशियल वेक्टर हो जाएगा। ये जो है वो भाई साहब क्या होगा, तो ये कोइनिशियल होगा। क्लियर। अब देखिए सेकेंड में हमारा जो है इक्वल जो है वो बोला है, इक्वल बोला है। तो देखिए बुआ इनका जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन देखेंगे, तो ये जो हमारा क्या है, ये जो है स्क्वायर टाइप का है। स्क्वायर का हर एक जो है साइड इक्वल होता है, ये साइड इनके इक्वल होगा, ये जितना होगा उतना ये भी होगा, उतना ये भी, उतना ये भी होगा। अब देखिए जो है वो इनका तो मैग्नीट्यूड जो है वो सबका जो है क्या है, समान है। तब जब हम डायरेक्शन जो है वो चेक करते हैं, देखिए ए का जो है डायरेक्शन इस तरीका, ये इस तरह है, और ये सी का जो है डायरेक्शन ये इस साइड है। देखिए ये इस साइड है ना, इसी का डायरेक्शन इस साइड है। अब देखिए वो ये जो बी जो है वो वेक्टर हमारा बी का डायरेक्शन ये नीचे की हो रहा है, और ये डी का भी जाओ नीचे। ये जो है हमारा बी और डी का जो डायरेक्शन क्या है, तो बराबर है। जब बी और डी का जो बराबर होगा, तो ये जो है वो बी वेक्टर बराबर ये जो है वो डी वेक्टर होगा। बी जो है वो डी वेक्टर के बराबर है। तो हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं शो ये जो है वो बी वेक्टर एंड ये जो है वो डी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। ये जो है वो हमारा क्या है, तो इक्वल है। अब देखिए हम जो है वो ये जो है वो क्या है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल वेक्टर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल वेक्टर। तो अब देखिए बुआ कोलिनियर में जो है आपको क्या बताए थे, तो कोलिनियर
जो है वो कोलिनियर, बट ये जो है वो नॉट इक्वल, कोलिनियर होना चाहिए बट जो है इक्वल जो है वो नहीं होना चाहिए। अब देखिए बुआ, हमारा जो है वो ए वेक्टर और ये जो है वो सी वेक्टर, ये दोनों जो है वो क्या है, जो है कोलिनियर वेक्टर आपको बताए थे, जो वेक्टर जो है पैरेलल होता है उन्हीं जो है वही जो है वो हमारा क्या होता है, तो वही जो है वो हमारा कोलिनियर वेक्टर होता है। उसमें जो है वो मैग्नीट्यूड से जो है वो कोई लेना देना नहीं है, उनका जो है डबल भी टाइम्स भी जो है वो हो सकता है, एक वेक्टर की जो है वो दूसरा वेक्टर जो है वो डबल भी हो सकता है कि नहीं है। तो अब देखिए इसमें जो है वो हमारा ये जो ए वेक्टर और ये जो है वो सी वेक्टर, ये जो है वो क्या होगा, ये जो है वो पैरेलल जो है वो वेक्टर हो जाएगा। तो ये जो है वो लिखिए ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर पैरेलल, ये जो है वो कोलिनियर। जब ये जो है वो पैरेलल होगा तो हमारा क्या होगा, तो वह कोलिनियर होगा, ठीक है। और जो है वो देखिए बताइए, ये जो है वो ए वेक्टर और ये सी वेक्टर, ये दोनों जो है वो वेक्टर इक्वल होगा, ये दोनों तो वेक्टर जो है इक्वल ना है, क्योंकि इनका डायरेक्शन इस साइड है और इनका डायरेक्शन इस तरह, इस तरीका ये जो इधर है। ये जो है वो हमारा वेक्टर ए एंड जो है वो वेक्टर सी आर नॉट इक्वल, ये जो है वो वेक्टर क्या है, ये जो है वो नॉट इक्वल है, ये जो है इक्वल नहीं है। हमें जो यही तो जो है वो बोलना, ये जो है यही तो जो है बताना है। ये देखिए ये तो जो है वो हमारा क्या है, ये जो है इक्वल वेक्टर है, ये जो है इक्वल वेक्टर है, ये जो है वो हमारा कोलिनियर तो है बट इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल ये है, इसीलिए ये वाला जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इनका आंसर हमारा होगा ए वेक्टर एंड जो है वो सी वेक्टर, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए इनका हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर है। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। इसमें जो आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए और फिर जाके इनको सॉल्व करिएगा। वेक्टर ए एंड जो है वो माइनस ए वेक्टर आर जो है वो कोलिनियर, आपको हम जो बताए थे कोलिनियर वेक्टर जो है वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए और एक दूसरे पे जो है वो लाई होना चाहिए, ये जो है वो लाई करता हो तब जाके उनको हम कोलिनियर वेक्टर जो है वो कहेंगे। तो ये जो है वो फर्स्ट में जो है वो ये हमारा क्या होगा, तो देखिए ये जो है वो हमारा ए वेक्टर है ये, ठीक है, और ये वाला जो है वो ये हमारा क्या है, तो माइनस के जो है वो ए वेक्टर है, यानी कि इनका जो है डायरेक्शन अपोजिट है, इनका डायरेक्शन ये है और इनका जो है डायरेक्शन ये है, लेकिन ये दोनों क्या है पैरेलल है, इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या होगा, ये भाई साहब ट्रू हो जाएगा। दूसरा हम जाओ देखिए द कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब देखिए जो है वो कोलिनियर ये जो है वो वेक्टर का जो है वो हमेशा जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो फॉल्स होगा। देखिए ये जो है वो मान चलिए जो है वो हम ये जो है वो हमारा ए, ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये ए वेक्टर है और ये जो है वो क्या है, तो मान चलिए जो है वो हम बी वेक्टर जो है वो ले लेते हैं। तो अब देखिए इनका मैग्नीट्यूड ये जो है वो कम होगा, इनका जो है वो ज्यादा होगा, इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या होगा, ये फॉल्स होगा, हमेशा जो है वो इक्वल नहीं होता है। थर्ड में जाओ देखिए टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अब देखिए कहता है दो वेक्टर जो है वो अगर सेम मैग्नीट्यूड का होगा तो वो कोलिनियर होगा, ये जो है वो जरूरी नहीं कि ये जो है वो हमेशा कोलिनियर ही होगा, इसीलिए ये जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ में देखिए टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब जो है वो ये इसने बोला है दो जो है वो कोलिनियर जो वेक्टर होगा वो सेम मैग्नीट्यूड को होगा और वो जो है वो इक्वल होगा। तो देखिए ये जो है वो यही वाला जो है ये भी जो है वो नहीं होगा, ये जो है वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो देखिए ये जो है वो वेक्टर जो है वो ए है और ये जो है वो हमारा माइनस जो है वो वेक्टर ए है। देखिए इनका जो है क्या बोला, ये टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। देखिए ये जो है वो हमारा जो है वो क्या है, ये जो है वो हमारा पैरेलल अर्थात ये जो है वो कोलिनियर है, क्या इनका जो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, नहीं है, इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। इस तरीका जो है वो हमारा क्या होगा, तो 5 जो है वो ये जो 5 नंबर क्वेश्चन बन गया। इस प्रकार जो है वो 10.1 भी जो एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनकी जो है वो 10.2 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। और हाँ, जो स्टूडेंट कमेंट किए थे वो जो है वो यह वीडियो अगर देखे होंगे तो आप जो है वो अपना कमेंट करेगा कि जो है वो आपको समझ में आया या फिर जो है वो नहीं आया, ठीक है, या फिर हम जो है वो कंटिन्यू करें या फिर जो है वो नहीं करें, ठीक है। आप जो है कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो जो है वो तब जाके जो है वो अपलोड हम जल्दी जो है वो कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।